वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप थंबनेल देख के मेरे वीडियो पे आए हैं तो हाँ, आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि 1 से लेके 1000 तक जो हमारे नंबर्स है, हम उनका स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, दैट टू अंडर 5 सेकेंड्स। हाँ, ये जो सुपर फास्ट ट्रिक है, आज मैं आपको यही सिखाने जा रहा हूँ। बेसिकली ये दो ट्रिक्स है जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। एक जो है 1 से लेके 100 तक जो हमारे नंबर्स हैं, उनका स्क्वायर हम कैसे निकाल सकते हैं, और दूसरी ट्रिक जो है वो अप्लाई होती है 1 से लेके 1000 तक के नंबर्स तक, लेकिन हम उसको यूज़ करेंगे सिर्फ 100 से जो अबोव नंबर आते हैं, 100 से लेके 1000 तक, उनके लिए। ठीक है, तो चलो हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहली जो हमारी ट्रिक आती है, ट्रिक नंबर 1 जो आती है कि हम जो नंबर्स आते हैं बिटवीन 1 to 100, जो मैंने पहले ही कहा है, मतलब 1 to 23, 85, 95, 78, कोई भी नंबर क्यों ना हो, हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मुझे 5 सेकंड से ज़्यादा लग सकते हैं आपको समझाने के लिए, लेकिन उसके बाद मैं गारंटी से कह सकता हूँ आप विदिन 5 सेकेंड्स ये क्वेश्चन हल कर सकते हैं, एक बार जब ये आपने ये ट्रिक सीख ली। तो जो हमारा कन्वेंशनल मेथड होता है, ट्रेडिशनल मेथड होता है किसी भी क्वेश्चन को आंसर करने का, तो वो इस तरीके से, फॉर एग्जांपल हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन है 27 का स्क्वायर अगर हमें निकालना हो, तो ट्रेडिशनल मेथड हम क्या करते हैं, हम पहले 27 लिखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 27 से, फिर 7 से, 7 7 7 49 से 4 कैरी आ गया, 7 2 14 और 4 18 हो गया, फिर एक छोड़ के 1 प्लेस छोड़ के 2 7 14, एक कैरी आ गया, 2 2 4 5, फिर इसको प्लस करके ऐसे निकालते हैं। तो यहाँ पे हम ये मेथड बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। जो हमारी ट्रिक है, आप उसकी तरफ ध्यान दीजिए। 5 मिनट हम कैसे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसी 27 का स्क्वायर अगर हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है 7, तो हम 7 का स्क्वायर लिखेंगे। 7 7 ज़र क्या होता है 49 लिख लिया हमने। उसके बाद क्या है इसके साथ 2, तो हम 2 2 ज़र 4 लिखेंगे। लेकिन याद रखना है, कोई भी जो यहाँ पर डिजिट होगा, हम वो कोई भी नंबर होगा वो हम 2 डिजिट्स में लिखेंगे, मतलब हम सिंपल 4 नहीं लिखेंगे, हम 04 लिखेंगे। अगर मान लो 4 आता तो 4 4 ज़र 16, हमें कुछ और लिखने की ज़रूरत नहीं थी, हम 16 लिख लेते। सिंपल आपने क्या किया, 7 7 ज़र 49 लिख लिया, 2 2 ज़र 4 वो हमने लिख लिया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो हमारा नंबर है यहाँ पे क्या है, एक तो 2 है, दूसरा 7 है, तो हमें 2 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। 2 7 ज़र क्या होता है 14, और उस 14 को इस स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 7 ज़र 14, 14 2 ज़र 28, हमारा आ गया यहाँ पे 28। अब इस 28 को जो हमें अभी निकला 0449, उसके साथ प्लस करना है। अब प्लस कैसे करना है, जो 1 प्लेस है, ये वाली प्लेस जो 1 प्लेस है उसको छोड़ के 1 प्लेस के नीचे नहीं लिखना है, उसके बाद लिखना है 28। अब इसको प्लस करना है, 9 9 ही आ गए, 8 4 जो हो गया 12, 2 लिखा, 1 कैरी आ गया, 4 2 6 एंड 1 7 7 29 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो अब ये जो ट्रिक है, अब इसको हम यूज़ करके डिफरेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, और जितना आप प्रैक्टिस करोगे आप देखोगे आप जो है इस ट्रिक के मास्टर बन जाओगे। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारा क्वेश्चन था 33 का स्क्वायर। अब कैसे, मैंने कहा क्या करना है, पहले 3 का देखो, 3 3 ज़र 9, लेकिन हम लिखेंगे 09। अब इस 3 का 3 3 ज़र 9 हम लिखेंगे 09। उसके बाद मैंने क्या कहा, नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करो, 3 3 ज़र 9 और उसको स्क्वायर के साथ, 3 3 ज़र 9, 2 ज़र क्या होता है 18। अब 18 को प्लस करना है, लेकिन 1 प्लेस छोड़ के, मतलब यहाँ पे हमें 18 को प्लस करना है। आंसर आ गया 9 8 9 एंड 1 10। चेक कर लो, ये हमारा आंसर होगा। ठीक, कोई और देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल 85 होल स्क्वायर, 85 का होल स्क्वायर, 5 5 25, 8 8 ज़र 64, 8 5 ज़र 40, 42 ज़र 80। 80 कहाँ पे लिखना है, एक प्लेस छोड़ के, 8080। अब प्लस करके देखो, 5 2 8 8 4 12, 2 1 कैरी, 7 2 2 5 हमारा आंसर होगा। आप चेक कर सकते हो। अब किसी और को ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 73 का होल स्क्वायर। ठीक, क्या करना है, 3 3 ज़र 9, तो हम लिखेंगे 09। 7 7 ज़र 49, हम लिखेंगे 49। 7 3 ज़र 21, 21 को स्क्वायर के साथ 21 2 ज़र क्या होता है 42, 21 2 ज़र 42, कहाँ लिखेंगे 1 प्लेस छोड़ के। अब प्लस करो, 9
2, 4 एंड 9 कितना होता है 13, 3 1 कैरी, 4 एंड 1 5। ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, ऐसे आप किसी भी क्वेश्चन को विद इन 5 सेकेंड्स अब कर सकते हो। और एक क्वेश्चन हम यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 93 का होल स्क्वायर। चलो इसको ट्राई नहीं कर लेते हैं, आप इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर करो और ये बताओ मुझे कि आपको ट्रिक अच्छी लगी या नहीं लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो मेरी चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें भी हौसला मिले ऐसी ही नेक्स्ट इससे अच्छी वीडियोज़ आपके सामने लाने का। तो ये थी हमारी ट्रिक नंबर 1, जिसके ज़रिए हम किसी भी क्वेश्चन को जो 1 से 100 के बीच है विद इन 5 सेकेंड्स जो है उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब आता है जो क्वेश्चन आता है हमारा कि अब जो नंबर 100 से लेके 1000 तक होंगे उनके लिए हमने सेकेंड ट्रिक यूज़ की हुई है। पहले उसको भी कन्वेंशनल मेथड, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एग्जांपल ली है 1112 का स्क्वायर। अब कन्वेंशनल मेथड से हम 112 इंटू 112 फिर एक एक करके इनको मल्टीप्लाई करके उनको ऐड कर दो, ये है हमारा कन्वेंशनल मेथड। लेकिन यहाँ पे हम ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। अब ट्रिक क्या है हमारी, इसको ध्यान से समझिए। एक बार समझ लिया आपने तो प्रैक्टिस करने के बाद आप इसके माहिर बन जाओगे। तो ट्रिक क्या है यहाँ पे, मान लो मुझे 112 का स्क्वायर निकालना है। तो ट्रिक है यहाँ पे, आप देखो जो 112 जो नंबर दिया हुआ है हमारा उसका नियरेस्ट 100 क्या है, नियरेस्ट 100 क्या है। फॉर एग्जांपल 112 जो है इसके नियरेस्ट 100 या तो 100 है या 200 है। मतलब जो 112 है ये जो 100 के नज़दीक आता है या 200 के नज़दीक। यहाँ पे आप क्लियरली कह सकते हो ये 100 के नज़दीक आता है। 100 के नज़दीक आने के लिए मतलब 100 बनने के लिए 112 को हमें क्या करना होगा, जो हमारे पास 112 है उसको 100 बनाने क्या करना होगा। देखो अगर हम 112 को 12 माइनस करेंगे तो ये 100 बनेगा। तो जितना हमें माइनस करना होता है वो हम ऊपर लिखेंगे और उतना ही हमें प्लस करना होता है वो हमने नीचे लिख लिया, सिंपल। अब अगर हम 1112 से 12 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 100 मिलेगा। उसको मल्टीप्लाई करो, अगर हम इसी 1112 को ये 12 अब प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा 124। ठीक है, उसके बाद जो हमने नंबर माइनस और प्लस किया उसका जो स्क्वायर है वो यहाँ पे अलग लिखो। यहाँ पे मैंने लिखा है 144 12 का स्क्वायर। इतना समझ आ गया क्या बोला मैंने। जो ट्रिक है हमें देखना है जो हमारा नंबर है उसका नियरेस्ट 100 क्या है। तो यहाँ पे नियरेस्ट 100 जो है मेरा 100 ही आता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में और भी दिखाऊंगा। तो 1112 को क्या हम माइनस करें ताकि ये 100 बने, 12 तो उतना ही प्लस भी करना होता है। अगर हम 1112 को 12 माइनस करें तो 100 आता है, उसको मल्टीप्लाई करो। अगर हम इस 1112 को अब 12 प्लस करें 124 और इस 12 का स्क्वायर साइड में लिख लो। अब देखो जो हमने नियरेस्ट 100 निकाला उसमें कितने ज़ीरो है, 2 ज़ीरो है कि नहीं है। तो जो हमने नंबर का स्क्वायर निकाला है उसके जो बाईं साइड जो मतलब यहाँ से जो पहले 2 नंबर्स है उनको लेना है हमें। कहाँ लेना है वो मैं भी बताऊंगा। बाकी क्या करना है, 0 काट दिए तो 124 124 और इन 2 को लेने के बाद जो बचा यहाँ पे क्या बचा 1, उसको इसके साथ ऐड करो। मतलब 124 124 और ये एक हो गया 125। तो वो 125 मैंने यहाँ पे लिख लिया और बाकी ये जो 2 मैंने बोला था लेने हैं, कहाँ लेने हैं, वो उस 125 के बाद में ऐड करो। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब इसको हम आजमाते हैं किसी और क्वेश्चन पे। फॉर एग्जांपल हमारा क्वेश्चन अभी आया है, क्वेश्चन ने उन्होंने पूछा है 994 का स्क्वायर। तो मुझे बताओ 994 का नियरेस्ट जो है मतलब जिसमें ज़्यादा ज़ीरो होंगे क्या है, या तो 900 है या 1000 है। क्योंकि 900 तो इससे दूर है तो हम 1000 ले लेंगे, 1000 नज़दीक है। तो 994 को 1000 बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको हमें करना पड़ेगा 6 प्लस करना पड़ेगा और 6 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, जब हम इसको 6 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1000, तो लिखा मैंने। अब इसको मल्टीप्लाई करो, जब हम इसको 6 माइनस करना पड़ेगा तो तब ये बनेगा 988 और जो मैंने प्लस माइनस किया उसको साइड में लिखो, 6 36 को साइड में लिख सकते हो आप। ठीक है, तो क्या करना है, यहाँ पे कितने ज़ीरो है 3, मतलब इसके हमें 3 नंबर्स लेने हैं। अगर हमें 3 नंबर्स लेने हैं, यहाँ पर तो 2 ही है। अब 2 ही है तो अगर इसको मैं सामने 0 लिखूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा, 0 3 6 भी 36 ही होता है। मतलब ये तीनों के तीनों नंबर मुझे लेने हैं। कहाँ लेने हैं वो मैं बताऊँगा अभी। 988 1000 कितना होता है, 988
यहाँ पे कैरी कुछ नहीं आएगा क्योंकि 3 ही नंबर है, वो तीनों हमें लेने हैं। लेने कहाँ हैं, इनको उठा के इसके बाद लिख लो। ये हो गया हमारा आंसर, आप चेक कर सकते हो। एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने पूछा वहाँ पे 280 का होल स्क्वायर बताओ किसके बराबर है। तो ट्रिक का हम यूज़ करते हैं। मैंने क्या कहा, 280 किसके क्लोज है, 200 के या 300 के, 300 के। तो 280 को 300 बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 20 प्लस करना पड़ेगा और वही हमको माइनस भी करना पड़ता है। तो जब हम 280 को 20 प्लस करेंगे तो वो हमारा बन जाएगा 300 मल्टीप्लाई, जब हम 280 को 20 माइनस करेंगे तो वो बन जाएगा हमारा 260। और साइड में क्या लिखना है, जो हमने माइनस और प्लस किया है नंबर, उसका जो है साइड में लिखना होता है स्क्वायर, मतलब 20 स्क्वायर होता है हमारा 400। उसके बाद क्या देखना है, जो हमने नियरेस्ट 100 लिया उसमें कितने ज़ीरो है, 2। तो यहाँ से 2 को हमें लेना है, कहाँ लेना वो लास्ट में देख लेंगे। बाकी क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करो, 3 0 0, 3 6 18, 8 1 कैरी, 3 2 6 एंड 1 7। जो हमारा 780 आया उसको प्लस करो कौन सी टर्म, जो इनमें बची है, मतलब ये 4 बची है ना, ये हमें नहीं लेना है तो ये इसके साथ प्लस में आएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया 784। और जो ये 2 लिए हैं इनको यहाँ पे सीधा लिख लो, दिस इज आंसर। होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसको अच्छे से सीख सके। और अगर कहीं पे कोई कमी रही है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा ताकि जो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊं वो इससे अच्छे लाऊं और वो प्रॉब्लम में उसमें या वो रेक्टिफाई कर सकूं।